हाँ भाई, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों को करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 2025 में हुआ था, उन सभी शिफ्टों के पेपर आप लोगों को सोल्व करवा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, एसएससी जीडी की वैकेंसी जो 2024 में आई थी, इसका एग्ज़ाम 2025 में फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 4 फरवरी से। और आप लोगों का ये 25 फरवरी तक चला था, 14 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। और ये वैकेंसी कितनी आई थी, तब वैकेंसी कम आई थी, ऐसे 42,000 के आसपास आई थी। उसके बाद 53,690 वैकेंसी हो गई थी बढ़कर। इसका इस समय फिजिकल चल रहा है और जो वैकेंसी नई 2025 में आने वाली हैं जीडी की 70,000 के आसपास। तो जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सभी जो है वो शिफ्ट आप लोगों को कर लेनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और जीएस हिंदी के बने थे। तो ये एक दिन में 3 जो है शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो हम 9 शिफ्टों के क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले से। अब 10वीं शिफ्ट का जो है क्वेश्चन ये करवाने जा रहे हैं। मतलब है 7 फरवरी को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर दे तो आप लोगों को हमारे सभी वीडियो देख लेना चाहिए। तो हम जो है जितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे एसएससी जीडी के, वो सभी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो 2024 में वैकेंसी आई थी और उसकी भी 53 शिफ्टों के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है और हम जो शिफ्ट वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद मैथ और हिंदी के और जीएस के भी करवा देंगे। तो अगर आप लोग ये सभी शिफ्टों के क्वेश्चन कर लेते हो तो जो है आप लोगों का यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से जो है आपका जो है काफ़ी समझ डेवलप हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर आप लोग कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, टोटल एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पूर्णांक आप लोगों का 160 का रहता है। और इसमें क्या होता है, 1 घंटे का टाइम आप लोगों को एग्जाम में दिया जाता है। 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की जीएस आती है। 80 टोटल क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पासे से पूछा गया था। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया था कि जो है क्यू के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो क्यू के विपरीत आप लोगों को बताना है कौन सा अक्षर आएगा। क्यू के विपरीत फलक पर कौन सा जो है फलक आएगा, बी जो है क्यू के विपरीत आपको बताना है। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, जैसे कि ए यहाँ पर कॉमन है या ए यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये हर शिफ्टों में 1-2 इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको सोल्व करने का सबसे पहले तरीका होता है, इसे ए को कॉमन है उसे पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। इसे पकड़ो, घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो सबसे पहले ए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है आई, आई को लिख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है आर, आर को लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया है, ध्यान से वीडियो देखा करें आप लोग। जो भी डाउट है तो कमेंट कर दिया करें। इसको घड़ी की दिशा में घुमाना है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, यल आ जाएगा और उसके बाद यू आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ए का विपरीत जो है आर का विपरीत यू हो गया है, आई का विपरीत यल हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हो आई का विपरीत क्या हो जाएगा, यल। तो इन दोनों को यहाँ पर काट देते हैं और आर का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका बचा क्या है, अब बचा है आप लोगों का क्या बचा है, तो यहाँ पर बचा है, यहाँ पर आपका क्यू बचा है। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्यू हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर दिया गया का क्यू का विपरीत बताओ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं किसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, इसमें क्या होता है, असंगत आपको ढूंढना होता है। तो असंगत में इसमें बता दिया जाता है पहले से कि स्वर लॉजिक का जो है यहाँ पर स्वर और व्यंजन का लॉजिक नहीं लग रहा है। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो बाकी सभी अक्षर यहाँ पर देखने पड़ते हैं। जैसे जी का कोड कितना होता है 7, बी का कोड 2 होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ पर देखो 7 दिया था और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया था, 2 हो गया है, 7 से 2 हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से अगर आप देखोगे टी 20 होता है, टी 20 होता है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखोगे ओ 15 हो गया, ओ 15 हो गया। उसके बाद जे कितना हो गया है, जे कितना हो गया, जे 10 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 माइनस हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 माइनस हुआ है।
तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसमें सभी में क्या चल रहा है, 5 जो है 5 माइनस हो रहा है। जैसे कि टी में देखोगे तो टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, जे का 10 होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो इसमें क्या हुआ, पहले 5 माइनस हुआ, उसमें देखोगे 5 माइनस हुआ, तो सभी में 5 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी आप लोग देखोगे तो 8 एम का 13 होता है, एच का 8 होता है, सी का 3 होता है। तो यहाँ से 5 माइनस करोगे तो आप लोगों का 8 आ जाएगा, 8 से 5 माइनस करोगे तो आपका सी आ जाएगा। तो ये 5 का लॉजिक माइनस का चल रहा है। और यहाँ पर देखोगे क्यू कितना होता है, क्यू 17 होता है, और उसके बाद जे क्या होता है, जे का 10 होता है, 10 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ई 5 होता है। तो अगर 17 से 5 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 12 आना चाहिए, जो कि ये आना चाहिए। यही आपका गलत है। इसमें दिया गया, पूछा गया था वह कौन सा अक्षर है जो समूह से संबंधित नहीं, तो ये वाला आपका था, इसमें पहले से ही टिक लगा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रस्ट हो कि ये क्वेश्चन जीडी में पूछे गए थे और रियल और ऑथेंटिक ये सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से वेन डायग्राम का पूछा गया था। वेन डायग्राम का आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। इसमें क्या है, इसमें तोता दिया है, पक्षी दिया है। तो तोता भाई किसके अंतर्गत आ जाता है, तोता है जो पक्षी के अंतर्गत आ जाता है। तोता किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। तो तोता पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। और बिल्ली आपकी अलग है तो बिल्ली का डायग्राम अलग बन जाएगा। तो ये आप लोगों की केट अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। तो जो है यहाँ पर पक्षी वाला ये डायग्राम हो जाएगा आप लोगों का, पक्षी वाला, और ये केट वाला कुछ इस प्रकार से अलग बन जाएगा। तो ये अलग बनेगा। तो इस प्रकार का आप लोगों का डायग्राम इसमें बनेगा। तो डायग्राम आप लोगों से पूछा था, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है, जो तोता पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा, ये तोता हो गया, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा, और बिल्ली जो आप लोगों की अलग हो जाएगी। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आप लोगों को हैं पहले वीडियो में। जितने सभी मतलब एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया उसने है कोई शुरुआत में, तो वो तीनों शिफ्टों में वही लॉजिक रिपीट हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। और यही पैटर्न लगभग सभी शिफ्टों में चला है। तो यहाँ पर क्या है, आर का कोड पूछा गया है। तो आर का कोड क्या होगा, तो इसको सबसे बढ़िया सोल्व करने का तरीका होता है, दोनों के जो कॉमन है उनको काट दो। जैसे कि देख सकते हो इसमें ई दिया है, इसमें भी ई दिया है, इसमें ई दिया है, इसमें भी ई दिया है। तो इसमें ए जी दिया गया, तो ए और जी इसको उड़ा देते हैं। तो ए जी इनको उड़ा देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कौन क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इसमें कॉमन है, तो एक इसको उड़ा देते हैं। उसके बाद 3 कॉमन है, तो 3 को उड़ा देते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, 6 कॉमन दिया गया है। क्या दिया, 3 और 6 कॉमन है, तो 3 और 6 को उड़ा देते हैं। तो ये आपका कट गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देख सकते हो 3 1 6 ये कॉमन है। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड 2 है, देख सकते हो। अगर डी का कोड आप लोगों से पूछा जाता तो डी का कोड 7 हो जाता, जो कि आपका राइट है। आर का कोड कितना हो जाएगा, आर यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर का कोड 2 हो जाएगा, और यहाँ पर डी का कोड 7 दिया गया है। तो आर का ही कोड पूछा है। तो इसी प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज से दिया गया था। यहाँ पर श्रृंखला को जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो ए से बी हुआ, उसके बाद सी हुआ है, उसके बाद डी हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का उसके बाद ई आ जाएगा। आगे देखेंगे अगर आप लोग, ई एफ से क्या हो गया, एच हो गया, एच से क्या हो गया है, जे हो गया है, क्या हो गया, एच से यहाँ पर क्या हुआ है, जे हो गया है, जे से यहाँ पर क्या हो गया है, यल हो गया है। यानी कि 2 बढ़ रहा है। देखो ये 6 होता है, ये 8 होता है, ये 10 होता है, और यल 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल 12 हो गया, ये 14 2 बढ़ जाएगा। उसके बाद दिया है क्यू, के बाद दिया है क्यू 17 होता है, आर 18 होता है, यस 19 होता है। उसके बाद देखेंगे 19 होता है, टी 20 होता है, 20 के बाद 21 यू आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, पहले अगर आप लोग देखेंगे 1 1 बढ़ रहा है, उसके बाद क्या 2 2 बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 1 1 बढ़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एन यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है।
लॉजिक आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था किससे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तो आप लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लें, सोल्व कर लिया करें वीडियो पॉज करके, और अगर आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को। इसमें दिया गया है कि 6 व्यक्ति जो हैं उत्तर की ओर जो है अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठे। तो ये कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर इनका मुख, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं, इनका मुख उत्तर की ओर है और ये बैठे हुए हैं। तो इनको इस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनको बिठा लेते हैं। क्या क्या कहा गया, तो कहा गया कि आर के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर को बिठा देते हैं, आर को यहाँ पर बिठा देते हैं। कहा आर के दाईं ओर, तो आर का दायां इस साइड में होगा, ये इसका दायां होगा। और इसके कहा है कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। आर के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, आर और ई के बीच में, आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बिठा देते हैं आर और ई के बीच में। एक ये हो गया और ये हो गया, आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया देख लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कि ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर ई और एफ देख सकते हो, यहाँ पर एक व्यक्ति बचा है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बिठा दिया है। उसके बाद ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ जो है आर के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर देख सकते हो आर का बायां इस साइड में होगा, तो आर जो हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा आर के बाईं ओर बैठा है। उसके बाद क्या कहा गया है, यस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा है, यस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा, तो यस को यहाँ पर बैठा देते हैं। यस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा, तो क्यू को यहाँ पर बैठा देते हैं और यस यहाँ पर बैठ जाएगा, तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यस क्यू के दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, तो यहाँ पर बचा कौन है, तो यहाँ पर सभी तो बैठ के एक बचा है, कौन बचा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन बचा है, जी बचा है, जो एक बचा है तो उसको यहाँ पर बैठा देते हैं। अब उसके बाद कहा गया क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू कहाँ रहा, तो हमारा यहाँ पर क्यू रहा, ये देख सकते हो क्यू ये रहा है और जी ये रहा, तो इसने पूछा है क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, कौन है, एफ आर बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको बिठाना होता है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर 5 से दिया गया है, तो देख सकते हो 5 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के। नेक्स्ट फिर 5 से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि आर के विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कॉमन कौन है, तो ये 2 वर्ड कॉमन दिए गए हैं, यू, तो सबसे पहले यू को लिख लेते हैं, घड़ी की दिशा में इसे घुमा लेते हैं, तो यू यस हो जाएगा, यल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यू हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, यू, सॉरी गाइज यहाँ पर पहले यू आएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यू हो जाएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यल का विपरीत ई हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं। यस का विपरीत आई हो जाएगा, यस का विपरीत आई हो जाएगा, और यू का विपरीत अब क्या हो जाएगा, यू का विपरीत अब आपका क्या हो जाएगा, यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, यू का विपरीत आर हो जाएगा। तो आप लोगों से आर के विपरीत पूछा है, तो आर का विपरीत यू हो जाएगा आपका, यू का विपरीत आर हो जाएगा, तो ये आप लोगों का अपोजिट हो जाएगा। तो जो भी पूछे आप बता सकते हो, तो आपका आर के विपरीत पूछा है तो यू हो जाएगा आपका, आर के विपरीत यू। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा, आर के विपरीत यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया गया है, 8 में आप लोगों को दिया गया कि इसको ये लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, इसको JILT को
क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। उसके बाद बता यहाँ पर जो है इसको ये लिखा जाता है। तो यहाँ का क्या है, बाई एक्स ए आई को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो लॉजिक सबसे पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो जे का कोड कितना 10 होता है, और आई का कोड 9 होता है, और यल का कोड 12 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है। अब यहाँ पर इसका कोड देख लेते हैं क्या दिया गया। तो इसका 1 दिया गया है, और इसका जेड दिया गया है, और 12 है। उसके बाद सी का 3 दिया गया है, और इसका के का क्या कितना दिया गया है, के का कोड 11 होता है। अगर इसमें आप लोग लॉजिक देखेंगे तो लॉजिक क्या लग रहा है भाई, ये 10 से 1 कैसे हो गया है, तो 9 माइनस हुआ है, 9 माइनस हुआ है। और यहाँ पर जेड जो कितना कोड होता है 26 कोड होता है जेड का। तो यहाँ पर 9 कैसे आ गया, तो जैसे कि मान लो अगर इससे 9 घटा दोगे, 9 घट जाएगा तो 26 जेड आ जाएगा, तो जेड आ गया। उसी प्रकार से 9 12 से अगर घटा दोगे, 12 से अगर 9 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर भी माइनस हुआ, 9 यहाँ पर भी माइनस हुआ, और 20 से अगर 9 घटा दोगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 9 9 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 9 माइनस हुआ है। इसी प्रकार से अगर जो बाई दिया गया, बाई कितना कोड होता है, बाई का कोड 25 होता है, बाई का कोड 25 होता है। एक्स का कोड कितना होता है, एक्स का कोड कितना होता है 24 होता है। और ए का कोड कितना होता है 1 होता है, ए का कोड कितना होता है 1। और आई का कोड कितना होता है 9 होता है। तो इन सभी में से क्या करना है, 9 9 माइनस करना है। तो 9 9 इससे भी माइनस हो जाएगा, 9 9 इससे भी माइनस होगा, 9 इससे भी माइनस होगा, और 9 इससे भी माइनस होगा। तो अगर आप इन में से सभी में से 9 9 माइनस कर दोगे, 25 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका पी आ जाएगा। वहीं पी 16 पर होता है, 16 9 25 होता है, तो पी आपका हो जाएगा। और 24 में से जब 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आपका बचेगा, 15 बचेगा। 15 पर क्या होता है, ओ होता है आपका, 15 ओ राइट हो जाएगा। और जो अब आप क्या करेंगे, आप एक में से जो है, एक में से अगर 9 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। और 9 में से 9 घटा देंगे तो जेड आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के। तो आपका राइट आंसर POR Z हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कथन निष्कर्ष से दिया गया था, 9 नंबर का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष को किस प्रकार इसको कर लेते हैं सोल्व। तो कथन निष्कर्ष में क्या है, क्या दिया गया था, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया था डायग्राम बना लेते हैं। कुछ नल साबुन है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नल नल है ये, यहाँ पर नल लिखा हुआ है, ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश करें। तो ये नल हो जाएगा, नल दिया गया है। क्या कहा है, कुछ नल साबुन है, तो कुछ नल क्या हो जाएंगे, साबुन। तो यहाँ पर कुछ वाला एक दूसरे को काटता है, तो इसका कट का साइन लग जाएगा। कुछ नल क्या है, ये इससे साबुन लिख देते हैं, ये साबुन हो जाएंगे। और कहा गया कुछ नल जो है क्रीम है, कुछ नल क्या है, कुछ नल इसने क्या बताया है, क्रीम है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे, कुछ नल क्रीम हो जाएंगे। तो क्रीम कैसे, क्रीम को डोनेट कर देते हैं। तो कुछ नल क्या हो जाएंगे, साबुन है, कुछ नल क्रीम है। उसके बाद क्या कहा गया है, कुछ नल जो है, कुछ जो है साबुन, कुछ साबुन क्या है, तेल है। तो क्या कहा गया, कुछ साबुन, यहाँ पर कुछ साबुन को तेल बताया गया। तो ये साबुन कहाँ है, तो ये साबुन ये हो जाएंगे। कुछ साबुन क्या है, तेल है, तो ये तेल हो जाएंगे। कुछ साबुन तेल हो जाएंगे। अब क्या कहा है इसने, तो देख लेते हैं। ये तो डायग्राम अपना बन गया। उसके बाद कहा कुछ नल तेल हैं। तो भाई नल, ये देखो, ये नल वाला यहाँ पर रहा है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखें तो नल कहाँ है, और इसने पूछा क्या। तो देख सकते हो नल ये रहा है, नल ये वाला है, और तेल ये है। तो नल और तेल का कोई संबंध आपस में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो नल और तेल का जो है कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर देखो नल ये रहा और तेल ये रहा है। तो पहला वाला जो इसने निष्कर्ष दिया कुछ नल तेल हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं अनुसरण कर रहा है। दूसरा का कुछ साबुन क्रीम है, तो ये साबुन का डायग्राम ये रहा है, और क्रीम का ये डायग्राम रहा। तो ना तो साबुन जो है क्रीम को काट रहा है, ना क्रीम साबुन को काट रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला भी कट जाएगा। तो आपका जो इसमें जो हो जाएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा दिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो जो है पहला अनुसरण कर रहा है, ना दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ब्लड रिलेशन से दिया गया है।
ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन देखो आप किसी प्रकार से करते हो, आपने पहले रीजनिंग पढ़ी होगी, ऐसा इतना करते हैं हम। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आप लोगों से संबंध पूछा गया है। क्या संबंध पूछा गया है कि जो है ओ का संबंध यम से क्या है, तो ये बताना है। तो इसको ट्रिक से करने की हम इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं किस प्रकार से करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंबल याद रखना और यहाँ पर ये याद रखना होता है, लास्ट में बीच वाले को आप भूल जाओ, ये मान के चलो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसको कर लेते हैं। तो क्या पूछा, ओ का यम से संबंध पूछा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर प्लस दिया, प्लस का अर्थ है माता। तो अपन यहाँ पर जो जहाँ पर शुरुआत करो वहाँ पर अपने आप को बिठा लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या है, ओ की माता कौन हो जाएगी, ओ की माता यन हो जाएगी। ओ की माता कौन हो जाएगी, प्लस का अर्थ माता है, ओ की माता यन हो जाएगी। और उसके बाद पूछा है माइनस, माइनस का अर्थ हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा माता का भाई आपका कौन लगेगा, भाई माता का भाई। आगे कुछ हमसे पूछा ही नहीं, आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ओ का जो है ओ का यम से संबंध क्या है। तो ओ का यम से संबंध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माता का भाई हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर हमें आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों, पहले आप लोग लेटर को देखो, यम और जो है यम और ओ के बीच संबंध पूछा है। तो ओ का जो है ओ जो है यम पर क्या कहेगा ये बताओ। जैसे कि आपकी माता है, आपकी माता का भाई कौन होगा, आपकी माता का भाई आपका मामा होगा। तो यही आपका राइट आंसर, यही आपसे पूछा गया था। और ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर माता का भाई हो जाएगा। तो ओ का संबंध क्या होगा, ओ जो क्या कहेगा, ओ जो कहेगा किस पर, ये माता का भाई हो जाएगा, मामा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, ये इस प्रकार की एक आकृति दी गई होती है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ढूंढना होता है ये किसमें छिपी हुई है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले वाले ही ऑप्शन में ये आकृति आपको मिल रही है। यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो है हल्का एरो लगा हुआ है, उसके बाद ये आगे निकली हुई है। तो इसी में ये जो है आकृति मिल रही, बाकी ऑप्शन में देखोगे तो इस प्रकार की आप लोगों को आकृति किसी में नहीं मिल रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सीरीज से पूछा गया था, श्रृंखला से। इसमें आपको बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 1 प्लस हुआ, उसी के बाद देखोगे यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे 5 प्लस हुआ है, उसके बाद अगर आप लोग को देखोगे तो 7 प्लस हुआ है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9 आएगा, देखो यहाँ पर जो सभी ये विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर 36 में 9 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 645 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 645 यहाँ पर आएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपको। फिर इसमें दिया गया है क्या, देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो आई का कोड 9 होता है, एल का कोड कितना 12 होता है, ओ का कोड कितना होता है, ओ का कोड 15 होता है, आर का कोड 18 होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो इसमें क्या है, U21 हो गया U21 हो गया, एक्स कितना हो गया है, 1 से 24 हो गया है, 1 से 24 हो गया है। ये उसके बाद क्या हो गया है, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कितना, ए का कोड कितना होता है, ए का कोड ए हो गया, डी का कोड कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब लॉजिक देखना है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक देख लेते हैं। तो इसमें लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, क्या लॉजिक देखेंगे, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 9 है और ये 21 है, 9 से 21 कैसे हो जाएगा। अगर भाई इसमें हम 12 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 12 ऐड किया तो हमारा 21 हो जाएगा। और 12 से अगर 24 कैसे हुआ, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब 15 से 1 कैसे हुआ, अगर 15 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा।
और अगर हम 18 में 12 जोड़ देते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें 12 ऐड कर देते हैं तो जैसे कि W 23 होता, 23 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, 23 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, I 9 आ जाएगा। देखो जैसे कि मान लो 23 है, W 23 है, 12 ऐड करेंगे, अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो तीन इसमें और ऐड हो जाएंगे तो ये Z 26 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना है, I 9 बच जाएगा। तो 9 पर कौन सा कोड आता है, तो I आ जाएगा, 9 पर I हो जाएगा। उसके बाद Z 26 दिया गया है, Z 26 में अगर हम 26 होता है, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो यल, ये तो जब Z 26 है ही, तो 12 पर यल आ जाएगा हमारा, 12 इसमें जोड़ेंगे तो यल आ जाएगा 12 नंबर पर। इसी प्रकार से 3 है, C3 होता है, 12 जोड़ेंगे O15 हो जाएगा, O15 पर आता है। इसी प्रकार से F6 होता है, 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 18, R कोड हो गया। तो इसमें 12 ऐड हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों को दिया गया है, किसे सेटिंग अरेंजमेंट से दिया गया है। इसमें भी सभी के सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये 6 व्यक्ति हैं, ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं 6 के 6, और इनका मुख किस साइड में है, ये उत्तर की ओर इनका मुख है। तो अब बिठा देते हैं इन लोगों को। इसमें पूछा गया क्या F और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, W और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो W और D को बिठाते हैं, इनके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और उसके बाद क्या बताएगा, W को और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये W हो गया, और इनके बीच D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये 2 व्यक्ति हो गए हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है G जो है डी के जो है ठीक बाईं ओर बैठा है। तो देखो इसका ये बायां इस साइड में हो जाएगा, डी का बायां इस साइड में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप देखो। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी जो है डी के बाईं ओर बैठा है। तो भाई जी को बैठा देते हैं इसके बाईं ओर, तो ये इसके बाईं ओर बैठ जाएगा, ठीक बाईं ओर। जी जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसके बाद कहा है एच के दाईं ओर जो है कोई भी नहीं बैठा है। तो एच के जो है दाईं ओर कोई नहीं, तो एच को यहाँ पर बिठा देते हैं, एच के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो एच यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर 5 लोग बैठ गए हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, एच और जी के बीच केवल, क्या कहा गया है, एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बताया इसने है, एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, एच जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, ई जो है जी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है जी के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर कहा गया है W और D के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, देख सकते हो 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कहा गया है G जो है D के बाईं ओर, तो D का बायां इस साइड में हो जाएगा, तो G को यहाँ पर देते हैं बिठा। उसके बाद क्या कहा गया है, बाईं ओर बैठा एच के दाईं ओर और कोई नहीं बैठा है। तो एच के दाईं ओर, तो एच को यहाँ पर बिठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई इंसान एक आ सकता है, उसने ठीक नहीं बोला है, तो यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, ई जो है जी के बाईं ओर, तो है जी का बायां इस साइड में हो जाएगा, जी का बायां किस साइड में हो जाएगा, ये इस साइड में हो जाएगा, जिस साइड में हम एरो लगा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ई बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ई बैठ गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 2 2 4 1 5 बैठ गए हैं, अब एक बचा हुआ है, तो एफ को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, एफ यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि जो है एच के जो है दाईं ओर कोई और नहीं बैठा है। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कहा एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ आपका कहाँ पर हो जाएगा, एफ अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो एफ ये रहा, कहाँ पर, एफ ये रहा है, और ई ये रहा। तो एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 2 व्यक्ति बैठे हैं। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15 में क्या है, इसको सोल्व करना है बोर्ड मास के रूल के अनुसार। इसमें जो है इनको चेंज कर देना है, यहाँ पर जो है इनको डिजिट को चेंज कर देना है। यहाँ पर ये दिए गए हैं 28 और 34 को आपस में बदल देना है, और बदल के इसको सोल्व कर देना है। तो इसको सोल्व कर देते हैं बदल के।
यहाँ पर देखोगे अगर आप लोग तो यहाँ पर इनको बदलना है, तो यहाँ पर बदलेंगे तो बदलने के बाद ये यहाँ पर जो है 228 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 है वहाँ पर 28 कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 28 हो गया, यहाँ पर 28 हो जाएगा, और जहाँ पर 28 जहाँ पर 34 है वहाँ पर क्या कर देना है, 28 कर देना है। तो यहाँ पर 34 वाले पर क्या हुआ 28, और 28 वाली जगह पर क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो अब इसे कर देना है सोल्व बोर्ड मास के रूल के अनुसार। तो इसे सोल्व जब करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, ये 105 चला जाएगा 15 बार में 7 से। अब उसके बाद ये कितना दिया गया, 33 39, 13 चक कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये 51 52 हो जाएगा, 33 39 13 चक 52। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये 34 प्लस का दिया हुआ है, ये भी प्लस का है, और ये 15 प्लस का है। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 28 से अगर हम माइनस करेंगे कितना, 28 से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा कितना, तो हमारे पास बच जाएगा ये 13 बच जाएगा। और 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 नेमा कितना होता है, 13 नेमा कितना होता है, 13 नेमा आपका हो जाएगा, तो 13 नेमा आपका कितना 117 हो जाएगा, 13 नेमा कितना 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब आपको इनको जोड़ लेना है, 117 और आपका ये कितना हो जाएगा 117, और ये आपका हो जाएगा 15, और ये 15, और ये आपका हो जाएगा ये 67 हो जाएगा, और ये आपका 34 कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे 7 7 14, 14 4 18 के 8 आ जाएगा, हासिल बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9 10, 11 का 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया है, इसको सोल्व करना कुछ इस प्रकार से था। तो आपका ये 218 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा करते हैं ये भी समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 16 में दिया गया, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि शब्द ARMCHAIR के जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण कहा गया, प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब है जैसे कि मान लो ए है तो उसकी जगह पर ए ही आ गया, तो ये पूछा है कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे बी आ गया तो बी का बी ही आ गया, तो वो ये पूछ रहा है कितने अपरिवर्तित सेम रहेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कितने जो है अपरिवर्तित रहेंगे। तो इसमें उल्टा दे दिया है, कभी कभी उल्टा नहीं देते तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछता है कि व्यवस्थित किया जाए तो कितने अपरिवर्तित रहेंगे। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। तो सबसे पहले सोल्व करने का देखो अपना अपना तरीका होता है, हम फिलहाल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो जिसे सबसे पहले हम ए आया तो ए को लिख लेते हैं, उसके बाद आर है, उसके बाद यम है, उसके बाद क्या है सी है, उसके बाद एच है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या है आई है, और उसके बाद आर है। अब इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, उल्टे का मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे बड़ा किसमें, देखो आर इसमें है, आर इसमें 18 है, तो इनका कोड कितना 18 होता, तो सबसे पहले बड़े को लेंगे, इसमें उल्टे क्रम में बताया है तो आर हो जाएगा, ये भी आर हो गया। उसके बाद क्या कहा है इसने, 18 हो गया, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद दिया गया 13 आ जाएगा, तो 13 किसका होता है सबसे बड़ा, ये 13 हो जाएगा, इसमें बाकी सब छोटे हैं, तो 13 आ जाएगा। तो यम देखो यहाँ पर भिड़ गया है, यानी कि यम भिड़ गया है, आर भी भिड़ गया है, 2 हो गए हैं आपके हैं। उसके बाद दिया गया आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आई का कोड कितना होता है 9, तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा 9, उसके बाद आई हो जाएगा 9, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा यहाँ पर यच हो जाएगा, यच आ जाएगा, यच आ जाएगा, उसके बाद यच आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यच के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, यच के बाद आपका आ जाएगा आई एच हो गया है, उसके बाद अब आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा।
तो अगर अब आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो कितने अक्षरों का जो है स्थान जो है अपरिवर्तित रहता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे एक आर हो गया, आर आर सेम भिड़ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे यम यम सेम भिड़ गए हैं। और यहाँ पर आपको देखोगे एच एच सेम भिड़ गए, यानी कि 3 ऐसे अक्षर हैं इनका स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ये बहुत बढ़िया करके आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, जो है ये आकृति दी गई है। तो पूछा है कि इस प्रश्न जो है चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब कौन सा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्यू देखेंगे और क्यू यहाँ पर देखेंगे, स्टार यहाँ पर देखेंगे तो स्टार यहाँ पर भी है, और यस इसमें भी है और यस इसमें भी है। तो इसमें लॉजिक ये लग रहा है, ध्यान से देखें आप लोग, एक आकृति छोड़कर क्या हो रहा है, क्यू सेम हो रहा है, एक आकृति छोड़कर स्टार सेम हो रहा है। देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, और ये वाले भी लेटर सेम हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, अब ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई है। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऐसी ही आकृति सेम इसमें रिपीट हो जाएगी। तो ये इसमें रिपीट होगी, तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्टार आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका टी आ जाएगा, ये जो कि टी आपको दिया गया है। तो ऐसी आकृति अब देख लेते हैं किसमें बन जाएगी सेम। तो ये वाली आकृति देखते हैं किसमें बनेगी। तो ये आकृति देख लेते हैं किसमें बनेगी। तो ये आकृति इसमें बन रही है, देख सकते हैं क्यू यहाँ पर आ गया है, स्टार यहाँ पर आ गया है, यस और टी यहाँ पर आ गया। तो बाकी सब में देख सकते हो ऊपर क्यू नहीं दिया गया है। और इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसमें देखोगे अगर आप लोग तो क्यू दिया गया है। तो बाकी ऑप्शनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, यस को नीचे कर दिया है। आपका एक ही ऑप्शन जो है आपका राइट है, तीसरा वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 है, इसमें देखना है आपको लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक सीधे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कितने लेटर दिए गए हैं, 5, 5 में से 2 माइनस किया है, 3 आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 8 लेटर, 8 से 2 माइनस कर दिया, 6 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने लेटर दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोगों के 6 लेटर दिए गए हैं, 6 में से 2 माइनस कर देंगे आप, 6 दिए गए हैं, 2 माइनस कर देंगे आप लोग, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही लॉजिक इसमें लग रहा है। देखेंगे ध्यान से अगर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को इसको आपको बताना है कि इसमें जो है ब्लैंक सीरीज में क्या आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएं अगर पूरा वीडियो देखा है। तो इसमें आप लोग बताएं कि यहाँ पर क्या फिल होगा नीचे, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको होमवर्क दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 20 दिया गया, लास्ट इसमें क्या चल रहा है लॉजिक देख सकते हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, 1001 में से 1 माइनस हुआ है, 1001 में से पहले 1 माइनस हुआ है, उसके बाद 1 माइनस हुआ है, फिर 1000 में से 2 माइनस हुआ है। तो यहाँ पर पहले अगर आप लोग देखेंगे, पहले 1 माइनस हुआ, उसके बाद 2 माइनस हुआ है, और उसके बाद 2 माइनस हुआ है, उसके बाद 3 माइनस हुआ है, उसके बाद क्या हो रहा है, 4 माइनस हुआ है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस हो जाएगा। जब अगर आप 5 माइनस इससे करोगे तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 माइनस करेंगे तो आप 991 से अगर 5 माइनस कर देंगे आप, तो आपका राइट कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका 986 आ जाएगा। कितना, 986, जो कि आपका राइट आंसर दिया गया। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।